बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 33। अमालरिक शाह यरूशलेम को ऐसी शिकस्त फाश की उम्मीद न थी। उसने अपने ख्याल के मुताबिक शामी फौज के गिर्द घेरा डाल लिया था। काहिरा का मशरकी हिस्सा उसके पास था। शुमाल में रेगिस्तान के उस पार सिकंदरिया की बंदरगाह थी जिस पर मिस्रियों का कब्जा था और सतह समंदर पर उसके जहाज तैर रहे थे। मगरिब की सम दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाका था जिसमें गुम होना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ था। शीर को ये बातें जानता था लेकिन वो बिल्कुल हिरासा ना था। ऐसे बिगड़े हालात ही में उसके असल जोहर खुलते थे, लेकिन सिवाय दो एक उमराए नूरिया के और कोई उसकी अकले रसा को ना पहुंचता था। उसी वजह से तकरीबन तमाम उमरा ने अलबाबे में जंग करने की बजाय शिरकों को फरार या सुलह का मशवरा दिया था, लेकिन सलाहुद्दीन, अमीर बरगश और फ़की ईसा हकारी की कोशिशों से उमरा को काबू में रखा गया और आखिरकार शिरकों ने वो शानदार कामयाबी हासिल की जिसे देखकर दुश्मन भी दंग रह गया। आम ख्याल था कि अलबाबे की अजीम फतह के बाद शिरको दरिया पार करके काहिरा के मैदान में एक बार फिर अपने मुत्तहिदा दुश्मन को ललकारेगा और अगर दुश्मन मुकाबले पर आया तो काहिरा और उसके साथ पूरे मिस्र की फतह शिरकों के कदम चूमेगी। लेकिन शिरकों ने जैसे काहिरा को जहन से उतार दिया और काहिरा का रुख करने की बजाय रेगिस्तानी इलाका पार करके सिकंदरिया के करीब खेमा जन हुआ। मुमकिन है कि इस दफ़ा शिरकों की हिकमत अमली ये हो कि वो दुश्मन को उसके मरकज से निकालकर खुद अपने ऊपर हमलावर कराना चाहता हो ताकि दुश्मन को फौरी मदद और कुमक ना मिल सके और शिरको एक ही वार में उसका भुरकस निकाल दे। शिरकों को सिकंदरिया की तरफ से हमले की तवक्को थी, लेकिन जब सिकंदरिया से बाहर कोई नहीं आया तो उसने आगे बढ़ के सिकंदरिया पर कब्जा कर लिया। सिकंदरिया पर जिस आसानी से कब्जा हुआ उसका शिरकों को ख्याल ही ना था। काहिरा के बाद सिकंदरिया ही मिस्र का दूसरा बड़ा शहर था जहां अगर दुश्मन मुकाबला करता तो उसे समंदरी रास्ते से किसी भी ईसाई मुल्क से मदद हासिल हो सकती थी। अलबाबे की जंग बड़ी सख्त थी। शिरको मजीद फतुहात से पहले लश्कर को कुछ आराम भी देना चाहता था। वो एक हफ्ता तक सिकंदरिया में बैठा हालात का अंदाजा करता रहा। सिकंदरिया पर शिरकों के कब्जे के साथ ही यरूशलेम की ईसाई बहरिया ने सिकंदरिया के साहिली इलाकों को अपनी जद में ले लिया। शिरकों को बहरी मदद हासिल ना थी, इसलिए उसने साहिली इलाका खाली करा लिया और ईसाइयों के साहिल पर उतरने का इंतजार करने लगा। दरअसल अलबाबे की शिकस्त ने मिस्रियों और ईसाइयों दोनों ही के हौसले पस्त कर दिए थे और शिरको उनके लिए हवा बन गया था। दरमियाना कद और भारी जिस्म के शिरकों को वो वाकई जंगल का शेर समझने लगे थे और खुले मैदान में उससे मुकाबला की हिम्मत ना होती थी। इधर काहिरा में शाह अमालरिक का बचा कुचा लश्कर जमा हो गया था। मिस्रियों की ताज़ादम फौजों की मदद भी उसे हासिल हो गई थी। यरूशलेम से भी काहिरा के लिए कुमक रवाना हो चुकी थी। इसके बावजूद शाह अमालरिक काहिरा से नहीं निकल रहा था और जैसा कि पहले कहा गया है कि शिरको खुद हमलावर नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने काहिरा में इकट्ठे होते लश्कर की तरफ से नजरें बिल्कुल ही फेर ली थी। उस सोच विचार और कश्मकश में आइंदा 2 हफ्ते और गुजर गए। शिरको अपने लश्कर के साथ सिकंदरिया में जमा बैठा था और अमालरिक शाह यरूशलेम काहिरा में धड़ाधड़ लश्कर इकट्ठा कर रहा था। मलिक शावर जो अपनी फौज के साथ अलबाबे के मैदान से भाग गया था और उसका यही भागना शिरकों की फतह का शाखसाना बन गया था, वही मलिक शावर उस वक्त शाह यरूशलेम की नाक का बाल बना हुआ था। मिस्री खजाना शाह यरूशलेम के पूरे अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। मलिक शावर ने शाह को और भी बहुत से सब्ज बाग दिखाए और वादे कर डाले थे, लेकिन शाह यरूशलेम को उसके वादों का कतई एतबार ना था। शाह ने बड़े साफ अल्फाज में कहा, वज़ीर आज़म, आप कोई वादा ना कीजिए, इसलिए कि आपका वादा और अहदो पैमान सिर्फ वक्ती होते हैं जो हालात के साथ बदलते रहते हैं। मलिक शावर गिड़गिड़ाया, शाह मोहतरम, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस वक्त मिस्र की किस्मत आपके हाथ में है। चाहे बनाइए चाहे बिगाड़ दीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि अगर मिस्र पर शामियों का कब्जा हो गया तो फिर आप चक्की के 2 पार्टों के दरमियान होंगे। एक पार्ट दमिश्क होगा और दूसरा पार्ट काहिरा, और यरूशलेम उसके दरमियान पिस कर रह जाएगा। शाह जानता था कि मलिक शावर ठीक कह रहा है और यही बात सोचकर वो इस कदर तेजी से यरूशलेम छोड़ के मिस्र आ गया था। लेकिन उसने दिल में उस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद तजाहुल आरिफाना से काम लिया। वज़ीर आज़म, तुम्हें यरूशलेम के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं।
तुम नहीं जानते कि यरूशलेम की पुष्ट पर पूरा बरआज़म यूरोप मौजूद है। अगर यरूशलेम पर किसी वक्त आंच आ जाए तो पूरा यूरोप फलस्तीन में उतर आएगा। हमें तो सिर्फ तुम्हारी वजारत की फिक्र है। बावजूद तुम्हारी मुसलसल गलतियों के हम नहीं चाहते कि दारुल वजारत पर किसी और का कब्जा हो और तुम फिर किसी दरबार में मदद हासिल करने के लिए हाथ बांध के खड़े हो। इस दफ़ा मेरा वादा और मुआहिदा बिल्कुल पक्का होगा। मलिक शावर ने जोर दे के कहा, आप जिस तरह चाहें जमानत हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह इन कमबख्तों को यहाँ से निकाल बाहर कीजिए। इनके निकलने के बाद ही कुछ हो सकेगा। शाह ने उसे तसल्ली दी, मुआहिदा भी होगा और जमानत भी हासिल की जाएगी। जमानत ऐसी होगी कि तुम उससे इनकार ही ना कर सकोगे। मलिक शावर को सिर्फ ये फिक्र थी कि किसी तरह शामी लश्कर यहाँ से निकल जाए, इसलिए वो हर बात पर सर हिलाता और हाँ करता रहा। आप जैसे फरमाएंगे वैसा ही होगा शाह मोहतरम। मैं आपकी किसी शर्त से सरताबी ना करूँगा। अगर आपको मेरी तरफ से इत्मीनान हो गया तो बराए करम फौरन सिकंदरिया की तरफ कूच फरमाए। शीरकों के कदम सिकंदरिया में नहीं जमने चाहिए, वरना फिर उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मालिक चिढ़ गया। मलिक शावर, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हुक्म देने की कोशिश ना करो। मुझे शीरकों के खिलाफ कदम उठाना है। वो कदम क्या होगा उससे तुम्हें कोई इलाका नहीं। तुमने अपने तसव्वुर में शीरकों को जिस सतह पर बिठा रखा है वो उससे बहुत बुलंद है। शीरकों को अलबाबे में शिकस्त नहीं दी जा सकी जब वो बिल्कुल खुले मैदान में था। अब तो वो सिकंदरिया पर काबिज है और अगर वो किला बंद हो जाए तो कई साल तक मुदाफाती जंग जारी रख सकता है। अलबाबे की जंग तो मेरे बुज़दिल फौजियों की वजह से हाथ से निकल गई। मलिक शावर ने फौरन शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शिकस्त बाहर सूरज शिकस्त है। शाह ने गुस्से से कहा, तुम शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करके मुझे खुश करना चाहते हो? वजीर आजम, तुम बहुत नादान हो। शीर को वो शेर है जो पिंजरे में भी शेर है और मैदान और जंगल तो उसके अपने ही ठिकाने हैं। मलिक शावर के पास कोई जवाब ना था। वो एमाल्रिक को तैश भी नहीं दिलाना चाहता था। उसे खतरा था कि कहीं एमाल्रिक नाराज होकर यरूशलेम वापस ना चला जाए। वो अपनी मर्जी से आया था तो अपनी मर्जी से वापस भी जा सकता था। मलिक शावर ने खामोशी से सर झुका लिया। शायद ये मलिक शावर की खुशकिस्मती थी कि 2 ही दिन बाद सिकंदरिया के एक जासूस की रिपोर्ट मौसूल हुई। शीर को सिकंदरिया अपने भतीजे सलाहुद्दीन के हवाले करके एक बड़े लश्कर के साथ जनूब की तरफ गया है ताकि शामी लश्कर के लिए सामान्य रसद और नकद रकम हासिल कर ले। शाह मोहतरम सिकंदरिया पर हमले के बारे में गौर फरमा सकते हैं। एमाल्रिक शाह यरूशलेम उस इत्तला से बहुत मसरूर हुआ। जिस वक्त जासूस का यह पर्चा एमाल्रिक को दिया गया, मलिक शावर वहीं मौजूद था। उसे सिर्फ ये मालूम हुआ था कि सिकंदरिया से कोई अहम खबर आने वाली है। शाह यरूशलेम ने उसे अंधेरे में नहीं रखा और साफ साफ बता दिया कि सिकंदरिया के जासूस ने शीरकों के एक लश्कर के साथ जनूब की तरफ रवाना होने की खबर दी है। मलिक शावर का उस इत्तला से दिल बाग बाग हो गया। उसने उस सिलसिले में कुछ कहना चाहा, लेकिन जब उसकी नज़र शाह मालरिक के संजीदा चेहरे पर पड़ी तो होंठों पर आए हुए अल्फाज को वो निगल गया और शाह के बोलने का इंतजार करने लगा। शाह बहुत देर तक फिक्र में डूबा रहा। कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी एक मकाम पर नजर जमाकर खड़ा हो जाता तो तेज कदमों से टहलने लगता। जासूस के आने की खबर सुनकर शाह के कई बड़े बड़े सरदार उसके पास आ गए थे, मगर हर एक खामोश खड़ा शाह के बोलने का मुंतजिर था। कुछ देर बाद बादशाह ने नजरें उठाकर सरदारों को देखा। लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया जाए, हम कल सिकंदरिया रवाना हो रहे हैं। यरूशलेम के सरदाराने फौज भी उस हुक्म से खुश हो गए। अलबाबे में किसी वजह से भी शिकस्त हुई हो, लेकिन तमाम सरदार उसे अपना जुर्म समझते थे और इस इंतजार में थे कि कोई मौका आए तो बदनामी के उस दाग को अपने खून से धो डालना चाहते थे। दूसरे दिन शाह यरूशलेम काहिरा छोड़ के पूरे लाओ लश्कर के साथ सिकंदरिया जा रहा था। उसने अपने साथ सिवाय मलिक शावर के मिस्र का एक फौजी भी नहीं लिया था। अलबाबे के मैदान में वो मिस्रियों की बुज़दिली देख चुका था, इसलिए वो मजीद खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मिस्री फौज साथ ना लेने की एक वजह यह भी थी कि शाह यरूशलेम के अपने मुल्क से ताज़ादम लश्कर आ गए थे। सिकंदरिया का पूरा इंतजाम और इंसराम सलाहुद्दीन के सपुर था। यह उसके लिए बड़े इम्तिहान का वक्त था। दमिश्क दूर, शीर को जनूब में मसरूफ, सिकंदरिया के समंदर में नसरानी बेड़ा गर्दिश करता हुआ दिखाई दे रहा था। सलाहुद्दीन ने शीरको के रवाना होते ही सिकंदरिया को मजबूत करना शुरू कर दिया था। शीरको उसके पास सिर्फ 1000 सवार छोड़ गया था। मिस्रियों को भर्ती करके नया लश्कर भी तैयार नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि मिस्री नाकाबिले एतबार थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कासिमुल हुसैन दरियाए नील पार करके काहिरा अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था।
उसने जो ईसाई लश्कर की सिकंदरिया की तरफ रवाना होने की खबर सुनी तो उचक के घोड़े पर सवार हुआ और ऐसी बागें उठाई कि सिकंदरिया पहुंच के दम लिया। उसने पहले आमिर से मशवरा किया, फिर दोनों सीधे अमीरजादे सलाहुद्दीन के पास पहुंचे। सलाहुद्दीन की हैसियत उस वक्त किलेदार, सिकंदरिया और सालारे फौज की थी, लेकिन जब आमिर ने इत्तला भेजी कि वो काहिरा से मिलने वाली एक खबर लेकर हाजिर होना चाहता है तो उसे फौरन अंदर बुलवा लिया गया। आमिर और कासिमुल हुसैन ने अमीरजादे सलाहुद्दीन को अदब से सलाम किया। फिर आमिर के इशारे पर कासिमुल हुसैन ने अर्ज किया, ऐ अमीरजादे और सालारे अफवाज शाम, मैं अभी भागम भाग काहिरा से यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने काहिरा में सुना कि शाह यरूशलेम अपने पूरे लश्कर के साथ सिकंदरिया रवाना हो चुका है। मुझे यकीन न आया और सवार होकर सिकंदरिया के रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद ईसाई लश्कर मेरे सामने था। जब तस्दीक हो गई कि ईसाई लश्कर की मंजिल सिकंदरिया है तो मैंने रास्ता काटा और दूसरे रास्ते से अमीरजादे तक पहुंचा हूं। मैंने ठहरो कासिम। अमीरजादा सलाहुद्दीन उठ के खड़ा हो गया। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सिकंदरिया के दिफा का इंतजाम जरूरी है। सलाहुद्दीन ने उस वक्त अपने तमाम मातहत सरदारों को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि सिकंदरिया में दाखिले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, बुर्जियों और फसील पर तीरंदाज मुकर्रर किए जाएं और आबादी में ऐलान किया जाए कि जालिम ईसाई सिकंदरिया पर कब्जे के लिए आ रहे हैं। शामी फौज ने किलाबंद होकर मोर्चे संभाल लिए हैं। शहरी आबादी अपने मकानों के अंदर रहें और किसी किस्म की बदनज़मी ना पैदा होने दें। सिकंदरिया की आबादी मुख्तलिफ कौमों और नस्लों पर मुश्तमिल थी। सिकंदरिया बंदरगाह था और तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज। ज्यादा लोग तिजारत पेशा थे और जंगो जदल को पसंद ना करते थे। सिकंदरिया पर शीरकों के हमले के वक्त भी उन्होंने कोई मुजाहमत ना की थी और चुपचाप सिकंदरिया पर कब्जा करवा दिया था। इस वक्त भी उन्होंने वही रविश इख्तियार की और सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया कि शहर में किसी किस्म की गड़बड़ ना होगी। शहरियों की तरफ से मुतमईन होकर सलाहुद्दीन फौजी इंतजाम में लग गया। आमिर और कासिमुल हुसैन ने उसे मसरूफ देखा तो खुद ही उठ के चले आए। सलाहुद्दीन और शामी लश्कर अगरचे सिकंदरिया वालों के लिए अजनबी थे, लेकिन शहरी शामी लश्कर और उसके सालार का नज़्मो ज़ब्त देख के ऐसे मुतमईन थे कि अपने अपने घरों में जाके बैठ गए और मोहल्ला कमेटियों ने फौरन ऐलान कर दिया कि सिकंदरिया पर काबिज शामी फौजियों के साथ हर तरह का ताउन किया जाए। शाह यरूशलेम पूरे लश्कर के साथ सिकंदरिया पहुंचा। उसे मालूम था कि शामियों के पास फौज कम है और जो कुछ थी उसमें से निस्फ फौज शीर को अपने साथ ले गया था। ऐसी सूरत में सिकंदरिया पर उसका कब्जा हो जाना कुछ ज्यादा मुश्किल ना था। सिकंदरिया पहुंचते ही उसने सिकंदरिया का मुहासरा कर लिया। उस शहर और बंदरगाह के गिर्द तीन तरफ फसीलें और चौथी समंदर था। समंदर में नसरानियों का बेड़ा था। शाह यरूशलेम इमालिक ने बहरी बेड़े को इत्तला दी कि सिकंदरिया के साहिल पर फौज उतारने की कोशिश करे। उसने खुद मंजनीक बरदारों को हुक्म दिया कि शहर पर पत्थर बरसाएं। शाह यरूशलेम ने पूरी तैयारी करके महसूर सलाहुद्दीन पर एक जबरदस्त हमले का आगाज किया। जिस वक्त नसरानी बहरी बेड़े की कश्तियां जिन पर लश्करी सवार थे सिकंदरिया के साहिल की तरफ चले तो साहिल के करीब मोर्चों में छुपे हुए तीरंदाज होशियार हो गए। उन्होंने पोजीशन संभाली और नसरानी कश्तियों के साहिल तक पहुंचने का इंतजार करने लगे। जो ही नसरानी लश्करी कश्तियों से उतर के साहिल की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आने लगे कि उन पर तीरों की एक बाढ़ पड़ी। फिर तीर फिजा से बारिश की तरह बरसने लगे। नसरानी बहरी सिपाही उस नागहानी से घबरा के अपनी कश्तियों की तरफ वापस भागे। उस वक्त शामी तीरंदाजों ने अपने मोर्चों से निकलकर उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिए और वह 50-60 लाशें और जख्मी छोड़ के भाग खड़े हुए। खुश्की की तरफ से हमले का भी कुछ इस तरह का इंतजाम और इंसराम किया गया कि फौज ने मंजनीकों से जो पत्थर फेंके उनकी मार एक खास फासले तक थी। सलाहुद्दीन ने पत्थरों की जद में आने वाले इलाकों को खाली करा के वहां की आबादी को महफूज जगह पर भेज दिया। अब मंजनीकों की गरारियां चीखी और पत्थर हवा में तैरते हुए शहर में आकर गिरते, जिनसे जानी नुकसान तो बराए नाम ही होता। हाँ, इमारतों के कुंगुरे टूटने और छतें बैठने लगी। लोग खुद ही उन हमलों के आदी हो गए। वो किसी ऐसी जगह ना जाते जहां मंजनीक से पत्थर आने का इम्कान होता। सलाहुद्दीन बड़ी इस्तेकामत और पामर्दी से बहरी और बरी दोनों हमले रोक रहा था। 1, 2, 4 दिन फिर पूरा हफ्ता गुजर गया और सलाहुद्दीन की तरफ से किसी कमजोरी का इजहार ना हुआ। सिकंदरिया के शहरी पूरे खलूस से उसका साथ दे रहे थे। शाह यरूशलेम का ये ख्याल गलत हो गया कि वो 2 दिन में सिकंदरिया पर काबिज हो जाएगा। वो 2 दिन की बजाय 2 महीने गुजर गए, मगर अब तक रोज़े अव्वल था। ये जरूर था कि शहरियों में कुछ बेचैनी पैदा हो चली थी। शहरियों को ना तो जंग से सरोकार था और ना किसी की फतह और शिकस्त से दिलचस्पी थी। ताजर पेशा होने की वजह से वो जल्द से जल्द सुलह के ख्वाहिशमंद थे। सलाहुद्दीन का साथ वो सिर्फ इस वजह से दे रहे थे
کہ उसका रवैया शहरियों के साथ भले मानस जैसा था, जबकि वो नसरानियों के जालिमाना रवैये का कई बार तजर्बा कर चुके थे। मुहासरे को तीसरा महीना चल रहा था। शाह यरूशलेम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन ना तो उसके बहरी दस्ते साहिल पर उतर पाए थे और ना शहर की फसील किसी जगह से टूटी कि नसरानी शहर में दाखिल हो सकते। सलाहुद्दीन ने बड़े सब्र तहम्मुल और आला दर्जे की हिकमत अमली का मुजाहिरा किया था, लेकिन शहरी आबादी खसूसन ताजर पेशा लोग बहुत परेशान थे और हर दम ओदम मचाया करते थे। फिर सलाहुद्दीन ने एक दिन शहर के तमाम मोहल्लों के सरबराहों का इजलास बुलाया। ऐ सिकंदरिया के गयूर शहरियों, सलाहुद्दीन ने मतानत से कहा, सिकंदरिया के मुहासरे को तीसरा महीना हो रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप में से बाज लोग मुहासरे की सख्तियों से घबरा उठे हैं, लेकिन आपको भी इस अमर का एहसास होना चाहिए कि हम आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं और अपनी मुख्तसर फौज और मुश्किल हालात के बावजूद हमने सिकंदरिया पर अब तक कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि रोज किसी न किसी मोहल्ले में जलसा होता है और हमें सुलह करने का मशवरा दिया जाता है। आप लोगों को यह बात जहन नशीं कर लेना चाहिए, शामी लश्कर किसी सूरत में ईसाइयों से सुलह नहीं करेगा और ना सिकंदरिया छोड़ के भागेगा। आपको शायद मालूम नहीं कि मुसलमान लश्कर में सुलह के इख्तियारात सिर्फ सिपह सालार को होते हैं और हमारे सिपह सालार इस वक्त यहां मौजूद नहीं। एक शख्स ने खड़े होकर दरखास्त की, मैं सिकंदरिया में मुकीम शामी लश्कर के सालार सलाहुद्दीन से तमाम अहलियान शहर की तरफ से दरखास्त करता हूं कि आप सिपह सालार को सिकंदरिया पर शाह के हमले और मुहासरे की इत्तला भिजवाएं ताकि वो जहां कहीं भी हो वापस आकर हमारी मदद करें। सलाहुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, आपकी दरखास्त से पहले ही हमने सिपह सालार के पास कासिद रवाना कर दिए हैं और वह बहुत जल्द सिकंदरिया पहुंचने वाले हैं। दूसरे ने सवाल किया, सिपह सालार कब तक वापस आ जाएंगे? बहुत जल्द, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। सालार का यह जवाब नाकाफी है, हमें वो दिन तारीख मालूम होना चाहिए। उसने दूसरा सवाल कर दिया। सलाहुद्दीन चिढ़ गया, हम इतने रोज से किले में महसूर हैं, इसलिए सही दिन तारीख नहीं बताया जा सकता। बहरहाल वो बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। किसी तीसरे ने एक नया शोशा छोड़ा, सिकंदरिया में राशन पानी की कमी वाक़ई हो गई है। इस सिलसिले में सालार क्या कदम उठा रहे हैं? ये गलत है। सिकंदरिया में कम से कम 6 माह की रसद मौजूद है। सलाहुद्दीन को गुस्सा आ गया। मुहासरे के वक्त हमें बताया गया था कि शहर में रसद की कोई कमी नहीं। यह भी वादा किया गया था कि अगर मुहासरा 1 साल तक भी जारी रहा तो शहर वालों को कोई शिकवा ना होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर रसद की कमी की शिकायत की गई तो हम मजबूर होकर घर घर तलाशी लेंगे और किसी घर में जखीरा किया गया तो मालिक मकान को सख्त सजा दी जाएगी। एक बात का और ख्याल रहे, वो ये कि अगर अहले शहर ने हमारे साथ ताउन में किसी तरह की कमी की तो हम सिकंदरिया को नसरानी लश्कर के हवाले करके एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद सिकंदरिया का जो हशर होगा उसे आप लोग जानते होंगे। ईसाई लश्कर के मजालिम से कौन वाकिफ नहीं। हमारे सिकंदरिया से निकलते ही ये शहर खाको मिट्टी का ढेर बन जाएगा। यहाँ ऐसा कत्लेआम होगा जिसकी जद में बूढ़े, औरतें और बच्चे भी आ जाएंगे। अहले शहर खौफजदा हो गए। सलाहुद्दीन ने गलत नहीं कहा था। यरूशलेम का लश्कर जिस शहर पर भी कब्जा करता था उसका नक्शा बिगाड़ के रख देता था। सबसे पहले बिला तमीज और तखसीस कत्लेआम होता, उसके बाद अहले शहर का तमाम सामान लश्करी आपस में तकसीम कर लेते थे। बरखिलाफ इसके मुसलमान शामी लश्कर काहिरा, बिलबेस और अब सिकंदरिया फतह कर चुका था, लेकिन शहरी आबादी का ना तो कोई शख्स गिरफ्तार हुआ और ना कत्ल किया गया था। सलाहुद्दीन इस तरह नरमी गर्मी से वक्त गुजार रहा था। उसने खुश्की और समंदरी रास्ते से कई कासिद जनूब की तरफ भेजे थे, लेकिन उसे अब तक शिरकों का कोई पैगाम नहीं मिला था। इससे उसने यही अंदाजा लगाया था कि यरूशलेम के लश्कर ने खुश्की और समंदर पर मुहासरा सख्त कर दिया है और सलाहुद्दीन के कासिद गिरफ्तार होकर कत्ल हो जाते हैं। सलाहुद्दीन का यह ख्याल बड़ी हद तक दुरुस्त था, इसलिए कि सलाहुद्दीन के भेजे हुए पहले 4 कासिद शिरकों तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन बाद के तमाम कासिद उस तक पहुंचे थे और वह बड़ी तेजी से काम समेटकर काहिरा की तरफ रवाना हुआ। यह भी शिरकों की एक जंगी चाल थी। उसके पास सलाहुद्दीन का कासिद पहुंचा और गिड़गिड़ा के कहा, ऐ सिपह सालार, सिकंदरिया के सालार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके हजूर अर्ज करूं कि यरूशलेम के नसरानी बादशाह मालरिक ने सिकंदरिया को घेर लिया है। उसका मुहासरा इस कदर सख्त है कि खुश्किया समंदर की तरफ से आमदोरफ्त तकरीबन बंद हो गई है। आपके पास 8वां कासिद रवाना किया जा रहा है ताकि आपको उस मुहासरे से आगाह करे।
सिकंदरिया के साहिल पर यरूशलेम का बहरी बेड़ा गश्त कर रहा है। बेड़े के सिपाहियों ने एक मर्तबा साहिल पर उतरकर आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन शामी तीरंदाजों ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। मुहासरे को 2.5 माह होने को आए हैं। शहरियों में कुछ बेचैनी पैदा हुई थी, लेकिन उन्हें नरमी गर्मी से समझा बुझाकर मानूस कर दिया गया है। जहां तक यरूशलेम के लश्कर के हमले का ताल्लुक है, उसे संभाल लिया गया है। जब तक सलाहुद्दीन और उसकी हौसलामंद फौज किले में मौजूद है, दुश्मन उस पर कब्जा तो एक तरफ रहा, फसील तक भी नहीं पहुंच सकता। आप यकीनन बहुत मसरूफ होंगे और इससे ज्यादा अहम काम अंजाम दे रहे होंगे। फिर भी मुझे यानी सालार सलाहुद्दीन को उम्मीद है कि आप अपनी पहली फुर्सत में सिकंदरिया पर तवज्जो देंगे। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कासिद को जहां तक याद था, उसने सलाहुद्दीन का पैगाम उसके चच्चा सिपह सालार अमीर असदुद्दीन शिरको को पहुंचा दिया। पैगाम से कतई जाहिर नहीं होता था कि सलाहुद्दीन परेशान या बहुत परेशान है। शिरको कुछ देर सलाहुद्दीन के पैगाम पर गौर करता रहा, फिर उसने कासिद से सवाल किया, तुम सिकंदरिया से कब चले थे और तुमने यहां तक आने का कौन सा रास्ता इख्तियार किया? कासिद शिरको के उस सवाल से घबरा गया। उसने भुलाते हुए कहा, सिपह सालार, मुझे सिकंदरिया से चले हुए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। सिकंदरिया के साहिल के करीब ईसाइयों की जासूस कश्तियां आती रहती हैं और किसी दूसरी कश्ती को समंदर में घुसने नहीं देती। मैं रात के अंधेरे में बहिराए रूम में उतरा था और साहिल के साथ साथ सुबह तक तैरता रहा। फिर मैं खुश्की पर आ गया। दुश्मन की कश्तियां बहुत पीछे छूट चुकी थी। मैंने खुले बाजार से घोड़ा खरीदा और जनूब की तरफ चल पड़ा। इस तरह मैं 12वें दिन आपके पास पहुंचा हूं। शिरको ने लंबी सांस ली। सिकंदरिया में सामान्य रसद का कितना जखीरा बाकी है? लोग भूखों तो नहीं मर रहे? जी जी जी, कासिद घड़बड़ा के रह गया। घबराओ नहीं, ठीक ठीक बताओ, शिरको ने उसे तसल्ली दी। सिपह सालार, मेरी जान की जिम्मेदारी ली जाए तो कुछ अर्ज करूं? कासिद उंगलियां चटखाने लगा। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी ना उठा सकेगा। शिरको ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिपह सालार बहादुर, कासिद ने संभल कर कहा, सालार सलाहुद्दीन ने मुझे ताकीद की थी कि अगर आप किसी मुहासरे में मसरूफ हों या अहम काम सर अंजाम दे रहे हों तो मुख्तसर पैगाम दिया जाए और सिकंदरिया की कोई ऐसी बात ना बताई जाए जिससे आप परेशान हो जाएं। वही बात हम जानना चाहते हैं कासिद, शिरको ने जोर देकर कहा। बदजात शहरी तरह तरह के बहाने बनाकर बगावत करना चाहते हैं। वो सिपह सालार पर जोर दे रहे हैं कि शाह मालरिक से सुलह कर ली जाए, क्योंकि शहर में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है। इसका क्या तदारुक किया है सलाहुद्दीन ने? शिरको फिक्रमंद हो गया। कासिद ने जवाब दिया, सालार ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी ने गल्ला का जखीरा किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ठीक, शिरको को जैसे इत्मीनान हो गया। तुम्हारे ख्याल में क्या गल्ले का कहत पड़ गया है सिकंदरिया में? बिल्कुल नहीं सिपह सालार, कासिद ने इनकार किया। सालार के उस ऐलान से पहले ही जखीरा अंदोज को सख्त सजा दी जाएगी। सिर्फ 2 रोज गल्ला महंगा हुआ था, लेकिन ऐलान होते ही तमाम गल्ला बाजार में आ गया। दरअसल सिकंदरिया में मुख्तलिफ कौमों और नस्लों के लोग आबाद हैं। ज्यादातर तिजारत करते हैं। उन्हें ना जंग से दिलचस्पी है और ना किसी की फतह और शिकस्त से कोई सरोकार। वो हर सूरत में अमन चाहते हैं, इसलिए वो सालार के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। उनका ख्याल था कि आप सिकंदरिया में मौजूद नहीं, जवां उमर सलाहुद्दीन ज्यादा दिन तक मुदाफ़ियत ना कर सकेगा और शाह यरूशलेम का सिकंदरिया पर कब्जा हो जाएगा। मगर हमारे सालार ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। मगर सिकंदरिया की हालत अब मखदूश है। शिरको ने खुद कलामी की, लेकिन उसकी आवाज कासिद तक पहुंच गई। कासिद ने जवाब दिया, सिपह सालार बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। पत्थर पर अगर मुसलसल पानी गिरता रहे तो उसमें लकीरें पड़ जाती हैं। शाह यरूशलेम को रोज ताज़ा दम कुमक मिलती जा रही है और किले की फौज रात भर जागती है। उनके पास पहरा बदलने के लिए भी आदमी नहीं। आखिर वो कहां तक मुकाबला करेंगे? तुम जिस रास्ते से आए हो उस तरफ से वापस जाओ। शिरको ने कासिद को हुक्म दिया, सलाहुद्दीन से कहना कि वो ऐलान करा दे कि असदुद्दीन शिरको सिकंदरिया की तरफ चल चुका है। दुश्मन अपना इंतजाम कर लें। कासिद ने घोड़ा बदला, कपड़े तब्दील किए, फिर खाना खाकर 1 घंटा आराम किया और सिकंदरिया से रवाना हो गया। शाह मालरिक ने मुहासरा इस कदर सख्त किया था कि किसी को किले से बाहर जाने या अंदर जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कासिद को किले से निकलने, दाखिल होने और रास्तों का अच्छी तरह इल्म हो गया था। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से वापस हुआ और रात दिन सफर करता हुआ सिकंदरिया पहुंच गया। सलाहुद्दीन बड़ी इस्तेकामत से मुदाफात कर रहा था। बाहर से हमलों को रोकने के अलावा उसे शहरियों को भी काबू में रखना पड़ रहा था। ये शहरी मुख्तलिफुल ख्याल लोगों के अखड़ और बद दिमाग गिरोह थे। ताजिरों ने शहर के गुंडों को भड़का दिया था, जो रोज किसी न किसी मोहल्ले में औधम मचाए रखते थे।
सलाहुद्दीन ने उनकी सरकूबी के लिए एक तूफानी दस्ता बना दिया था, जिसके लिए हुक्म था कि जिस जगह झगड़ा हो वहां के सरकर्दा लोगों को पकड़ के उनसे फसाद फैलाने वालों के नाम दरियाफ्त करें, फिर एक दो को सूली पर चढ़ा दें। उस तदबीर से बदमाशों ने सर उठाना छोड़ दिया और वो दुबक के बैठ गए। सलाहुद्दीन ने ऐलान कराया कि शामी लश्कर के सिपह सालार असदुद्दीन शिरको सिकंदरिया पहुंचने वाले हैं। फिर यरूशलेम के लश्कर पर दो तरफ से हमला होगा। शाह मालिक उस ऐलान से घबरा गया। सिकंदरिया के मुहासरे को 70 दिन हो चुके थे, लेकिन महसूरीन में कोई कमजोरी नहीं पैदा हुई थी। अभी शिरको की आमद के ऐलान से नसरानी लश्कर लरस रहा था कि जासूसों ने शाह मालिक को इत्तला दी। शाह अली मकाम बुज़दिल शिरको ने काहिरा का मुहासरा कर लिया है। शाह मालिक के हाथों के तोते उड़ गए। कहीं अफवाह तो नहीं? क्या तुम्हें यकीन है? शाहों के दरबार में गुलाम झूठ नहीं बोल सकते। जासूस ने बड़े इस्तकलाल से कहा, यह खबर झूठ नहीं बल्कि मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। शाह ने सरदारों को मशवरे के लिए तलब किया और सर झुकाकर सोच में डूब गया। शाह मालिक और खुद मिस्रियों के लिए काहिरा की अहमियत सिकंदरिया से कहीं ज्यादा थी। काहिरा सिर्फ दारुल सल्तनत ही नहीं बल्कि मुल्क का सबसे अमीर और अहम शहर था। वहां दारुल वजारत था, जहां मिस्र का वजीर आजम जो ताकत के एतबार से खलीफा से भी ज्यादा अहमियत रखता था। वहीं हरीम खिलाफत थी, जहां मिस्र का फातमी खलीफा अल आजिद रहता था, जो अमूर सल्तनत में तो कोई दखल ना रखता था, लेकिन एक मजहबी हस्ती थी, ऐसी हस्ती जिसकी इज्जत व वकार तमाम मिस्रियों को अजीज थी। सवाल यह था कि काहिरा को किस तरह बचाया जाए। मालिक तो फलस्तीन से यह सोच कर चला था कि इस दफा वो शामी फौजों को मिस्र से निकाल के मलिक शावर से एक ऐसा मुआहिदा करेगा जिसकी रूह से मिस्री हुकूमत में यरूशलेम का पूरा अमल दखल हो और कोई बैरूनी ताकत मिस्र पर हमले की जुर्रत ना कर सके। लेकिन वो पहली ही जंग यानी जंग अलबाबे में शिकस्त खा गया था। उस शिकस्त के बाद उसने सिकंदरिया को खाली देखकर उसका मुहासरा कर लिया था। उसके ख्याल के मुताबिक सिकंदरिया को एक हफ्ते के अंदर हथियार डाल देना चाहिए थे, लेकिन 70 से ऊपर दिन गुजर जाने के बाद भी वो महसूर फौज का कुछ ना बिगाड़ सका था। उसने मजलिस मुशावरत तो बुला ली थी, लेकिन वो जानता था कि फैसला खुद उसकी अपनी जात को करना होगा। मिस्रियों की बुज़दिली की वजह से हमें अलबाबे में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। शाह मालिक दबे लहजे में बोल रहा था, इस वक्त शिरको जनूब में गया हुआ है। सिकंदरिया को खाली समझकर हमने इस पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन सिकंदरिया के बाशिंदों ने अब तक हमसे ताउन का कोई इशारा नहीं दिया है और इस वजह से शामी फौज किले पर कब्जा किए बैठी है। बहिरा रोम की तरफ से हमने सिकंदरिया में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी यही सूरत हाल रही। अगर शहर वाले जरा भी हमसे ताउन करते तो शामी फौज मुदाफत ना कर सकती और हम किले पर काबिज हो जाते। एक सरदार जो ज्यादा पुरजोश और बेसब्रा था ने कहा, शाह मुअज्जम, आप पुरानी बातों का जिक्र फरमा रहे हैं और हमारे दिल काहिरा पर शामी फौज के कब्जे से खून के आंसू रो रहे हैं। सिकंदरिया को जहन्नम में झोंकिए और काहिरा को किसी सूरत में बचाने की कोशिश फरमाइए। हम अपने पुरजोश सरदारों के जज्बात की कदर करते हैं। शाह को सरदार का लहजा अगरचे नागवार गुजरा था, लेकिन उसने मसलहतन उसकी तारीफ की। ठीक है, सिकंदरिया की हमें ना जरूरत है और ना इसकी अहमियत है, मगर अब सवाल यह है कि काहिरा शिरको के मुहासरे से किस तरह आजाद कराया जाए। काहिरा उसके मुकाबले की ज्यादा दिन ताब नहीं ला सकता। शिरको किसी वक्त काहिरा पर काबिज हो सकता है। अगर किस्मत ने ऐसा दिन दिखाया तो फिर शिरको को काहिरा से बेदखल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। आप सिकंदरिया देकर काहिरा शिरको से ले लीजिए। एक और सरदार ने राय दी, सिकंदरिया से काहिरा का तबादला हमारे लिए वाकई बड़ा सस्ता सौदा होगा। शाह मालिक ने जवाब दिया, लेकिन शिरको एक तो ऐसा सस्ता सौदा कबूल नहीं करेगा, फिर सिकंदरिया हमारे पास है कब कि हम उसका सौदा करें। सिकंदरिया पर शिरको का भतीजा सलाहुद्दीन काबिज है। काहिरा से शिरको को निकालने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें काहिरा के सिलसिले में शिरको को एक भारी रकम पेश करना पड़े। अगर ऐसा हो सकता है तो यह रकम मलिक शावर से वसूल की जा सकती है। यरूशलेम के एक सरदार ने तायद की, मलिक शावर इस वक्त काहिरा में महसूर है, वो हर कीमत पर अपनी गुलू खलासी पर आमादा हो जाएगा। आखिर तय हुआ कि शिरको से काहिरा का मुहासरा उठाने के लिए गुफ्तगू का आगाज किया जाए। पेशबंदी के तौर पर शाह मालिक ने सिकंदरिया का मुहासरा उठा लिया और वहां से बहुत पीछे हटाया। फिर एक अमन वफ्द शिरको के पास गुफ्तगू के लिए भेजा गया। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन शाह मालिक से किसी ने यह नहीं पूछा कि इस शिरको से गुफ्तगू की क्या जरूरत है। उसने तुम्हें अलबाबे में शिकस्त दी है तो आगे बढ़कर उस पर काहिरा में हमला करो। उसने काहिरा का मुहासरा किया है। जब जंग शुरू होगी तो मिस्री फौज किले से निकलकर तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन अलबाबे की शिकस्त ने शाह मालिक को इस कदर बददिल कर दिया था
کہ وہ مزید کسی جنگ کے لیے تیار نہ تھا اور چاہتا تھا کہ شیرکو سے صلح ہو جائے تو اس کی عزت بچ جائے گی۔ سکندریہ سے وہ پہلے ہی نا امید ہو چکا تھا اور محاصرہ اٹھانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ شیرکو نے جس مقصد کے لیے قاہرہ کا محاصرہ کیا تھا وہ تو اپنے آپ ہی پورا ہو گیا تھا۔